हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूम स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 6 जियोग्राफी का अध्याय 6 पृथ्वी और ग्लोब के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस अध्याय के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को समझते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में पहला क्वेश्चन है, क्षितिज किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी भी स्थान पर खड़े होकर दूर तक निगाह डालने पर ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं, इसे ही क्षितिज कहते हैं। ऐसा इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है, इसीलिए जब हम लोग कहीं भी एक जगह खड़े होकर दूर तक निगाह डालते हैं तो लगता है कि मानो आकाश और पृथ्वी आपस में मिल रहे हैं। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पे सबसे पहले पहुंचे थे। ये अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, महादेश किसे कहते हैं? महादेशों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है, जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं महादेश कहलाते हैं। इन्हें स्थल भाग भी कहते हैं। स्थल पर ही लोग रहते हैं, इसी पर गांव, शहर, नदी इत्यादि है। महादेशों की कुल संख्या 7 है। पहला एशिया महादेश, दूसरा यूरोप महादेश, तीसरा ऑस्ट्रेलिया महादेश, चौथा अफ्रीका महादेश, पांचवा उत्तर अमेरिका महादेश, 6 नंबर दक्षिण अमेरिका महादेश, 7 नंबर अंटार्कटिका महादेश। अगला क्वेश्चन है, महासागरों की कुल संख्या कितनी है और कौन कौन? इसका सही उत्तर है, महासागरों की कुल संख्या 4 है। पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। नोट में है, महासागर बहुत गहरे होते हैं। इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर होती है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। अगला क्वेश्चन है, गोलार्ध किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है, हमारी पृथ्वी गोल है और किसी भी गोले को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के अक्षांशीय विस्तार का पता कैसे करेंगे? इसका सही उत्तर है, पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। भूमध्य रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है और इसी 0 डिग्री अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण के 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है, 23.1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षांशीय रेखाओं की विशेषताएं बताइए। इसका सही उत्तर है, अक्षांशीय रेखाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। दूसरा, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। तीसरा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं, अंततः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाते हैं। चौथा है, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। 7वां क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधान देशांतर रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है, पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी के आधार पर पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इनमें 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये हैं 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं।
0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देशांतरीय रेखाओं की विशेषताएं बताएं। इसका सही उत्तर है देशांतरीय रेखाओं की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। दूसरा, विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है, जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। तीसरा है इनकी लंबाई समान होती है। चौथा, इनकी संख्या 360 डिग्री होती है। विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। 6 नंबर है ध्रुवों पर ये सभी रेखाएं मिल जाती हैं तथा एक बिंदु के समान हो जाती है। 7वां है पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है। 8 नंबर है 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसलिए यह पूरब या पश्चिम नहीं होता। 9 नंबर है पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, अतः विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है। 10 नंबर है देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। 11 नंबर है इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ जाती है, जबकि पूरब की ओर आने पर एक तिथि घट जाती है। आगे नोट में है अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान के तापमान का, देशांतर रेखाओं से समय का, एवं जहां अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं मिलती है उससे उस स्थान की स्थिति का पता कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है उष्णकटिबंध किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है समशीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है, इसे ही समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है शीत कटिबंध किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है, इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। आगे नोट में है यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, यानी कि शीत कटिबंध में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अब आइए हम लोग इस अध्याय के अभ्यास पाठ को हल करते हैं। पहला है सही विकल्प को चुनें। पहला क्वेश्चन है एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 4 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 40 मिनट, चौथा ऑप्शन है 4 सेकंड। तो इसका सही उत्तर होगा 4 मिनट। दूसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। पहला ऑप्शन है शीत कटिबंध में, दूसरा ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंध में, तीसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंध में, चौथा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर। इसका सही उत्तर होगा उष्ण कटिबंध में। 3 नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा है। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है 23.1/2 उत्तरी अक्षांश, तीसरा ऑप्शन है 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव। इसका सही उत्तर होगा 23.1/2 उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा जो है वो 23.1/2 उत्तरी अक्षांश है। चौथा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर पहला ऑप्शन है दिन रात में परिवर्तन होता है, दूसरा ऑप्शन है एक तिथि घटा दी जाती है, तीसरा ऑप्शन है एक तिथि बढ़ा दी जाती है, चौथा ऑप्शन है तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका सही उत्तर है एक तिथि घटा दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है खाली जगहों को भरिए। 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं। 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खाली स्थान तिथि रेखा है, तो इसमें होगा अंतर्राष्ट्रीय। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल खाली स्थान ताप कटिबंध है, तो पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध है। चौथा क्वेश्चन है खाली स्थान रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है। इसका सही उत्तर है देशांतर रेखाओं की मदद से। पांचवा क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल खाली स्थान देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इसका सही उत्तर है 360।
पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती। आगे तीसरा क्वेश्चन है, कम शब्दों में उत्तर दें। इसका क नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के दिए गए नमूने का क्या नाम है। इसका उत्तर होगा पृथ्वी के दिए गए नमूने का नाम ग्लोब है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का नमूना किस आकृति का होता है। इसका सही उत्तर है पृथ्वी का नमूना गोल आकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है, इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं अन्य दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो किन्हीं दो अन्य वस्तुओं का नाम है खरबूजा और संतरा। घ नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के इस नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी हैं, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है पृथ्वी के इस नमूने पर कर्क रेखाएं, अक्षांश रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा बनी है। अंगा नंबर क्वेश्चन है, इस नमूने के अलावा आप और किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर है, इस नमूने के अलावा हम आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। इसका पहला क्वेश्चन है, अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखीय एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम बताइए। दो प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम है कर्क रेखा और मकर रेखा। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं, इन कटिबंधों की विशेषताएं लिखिए। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी पर 3 कटिबंध है। पहला उष्ण कटिबंध, कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध में दिन और रात की स्थितियां सालों भर एक जैसी होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंध, कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ दिन और रात की स्थितियां एक जैसी होती है परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है। अगला है शीत कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है, इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इन्हीं आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। 5वां क्वेश्चन है, प्रधान मध्यम रेखा क्यों महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्यम रेखा या देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर है अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 तथा देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर कुछ पड़ी एवं खड़ी रेखाएं बनी हुई हैं, इन्हें गौर से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क, पड़ी या खड़ी रेखाएं किन दिशाओं के बीच खींची गई हैं। इसका सही उत्तर है पड़ी या खड़ी रेखाएं उत्तर और दक्षिण दिशाओं के बीच खींची गई है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। इसका सही उत्तर है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है जबकि पूरब की ओर आने पर एक तिथि घटा दी जाती है। किन्हीं दो पड़ी अथवा खड़ी रेखाओं के बीच किस प्रकार की दूरी है, समान या असमान। तो इसका सही उत्तर है 2 पड़ी अथवा खड़ी रेखाओं के बीच समान दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, पड़ी या खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है पड़ी या खड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पड़ी एवं खड़ी रेखाओं में से कौन सी आपस में मिलती है। इसका सही उत्तर है पड़ी या खड़ी रेखाओं में से खड़ी रेखा आपस में मिलती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रमुख पड़ी एवं खड़ी रेखाओं के नाम लिखिए। इसका सही उत्तर है किन्हीं 2 पड़ी एवं खड़ी रेखाओं के नाम है कर्क रेखा एवं मकर रेखा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अध्याय 6 को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 7 को पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।